अटेवा NMOPS के आह्वान पर सनातन धर्म श्री बांकी बिहारी राम इंटर कॉलेज में पुरानी पेंशन बहाली हेतु उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मी संघ के उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपने अपने विचार रखते हुए उपवास रखा। जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कुमार गंगवार, जिला मंत्री श्री दुर्गेश कुमार आर्य, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती रश्मि यादव, जिला मंत्री महिला प्रकोष्ठ रीना मिश्रा, प्रवक्ता श्री अनुज मिश्रा, श्री अनुराग गंगवार, उपाध्यक्ष श्रीमती विद्योतमा मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष ललौरी खेड़ा श्रीमती प्रीति गंगवार, जिला संगठन मंत्री डॉक्टर योगेश कुमार, आशीष गंगवार, जिला कोषाध्यक्ष श्री नरेंद्र गंगवार, ब्लॉक संयोजक मारोरी आदि उपस्थित रहे। सभी की यही मांग है कि सरकार वन नेशन वन पेंशन का प्रावधान करे। सभी को पुरानी पेंशन मिलनी ही चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु जी पुरानी पेंशन और निजीकरण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आंदोलन में हम सब उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती और निजीकरण खत्म नहीं हो जाता, ये आंदोलन और तेज होगा। शिक्षक दिवस पर यहाँ पर राम इंटर कॉलेज में एकत्रित हुए, क्या नाम है आपका, क्या पद है और क्यों एकत्रित हुए? मेरा नाम रश्मि यादव है और मैं यहाँ पर जिला संयोजिका हूँ अटेवा की। और हम लोग यहाँ पर OPS के लिए उपवास कार्यक्रम में सभी सहभागिता करने आए हैं, क्योंकि 2005 के बाद जो है पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। उसकी जगह हम लोगों को विकल्प दिए गए हैं, कभी NPS का विकल्प दिया जाता है, कभी UPS का विकल्प दिया जाता है, जो कि हमारे लिए कहीं से कहीं तक बेनिफिशियल नहीं है। और हम ये चाहते हैं सरकार से, जिस तरह से सरकार माननीयों को पुरानी पेंशन दी जा रही है, उस तरह से हर कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। वन नेशन वन पेंशन सबके लिए होना चाहिए। हमारा कार्यक्रम राष्ट्रीय आह्वान पर हो रहा है, आप सभी को पता है, उपवास का कार्यक्रम है और पुरानी पेंशन हेतु ये कार्यक्रम रखा गया है। और अभी तक कितने आंदोलन हो चुके हैं पेंशन के, और सरकार बैकफुट पर भी आई है। आपने देखा होगा कि पहले था UPS जो अपनाएगा उसमें कोई विकल्प नहीं होगा कि बाद में वो NPS में जा सके, लेकिन अभी उसमें चेंज किया गया, इंटरचेंज ये किया गया कि जो भी NPS धारक हैं, वो UPS धारक हैं, उनको NPS में अगर वापस आना है तो उनके लिए जो है वो 1 साल का कुछ का समय दिया गया है कि वो कर सकते हैं। तो ये सब एक अटेवा के आंदोलन का ही प्रतिफल है। और मेरा ये मानना है, जब सब मिलकर हम एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, है ना। तो सबको एक होकर आंदोलन में शामिल होना है। जो कोई भी कार्यक्रम होते हैं पेंशन या निजीकरण रोकने के लिए, उन सब में सबकी सहभागिता अनिवार्य है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। महिलाएं सोचती हैं कि हम घर से क्यों निकलें, हमें ये काम, हमें वो काम, सबके बहाने होते हैं। बहुत कम महिलाओं की प्रतिभागिता रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब बराबरी करते हैं पुरुषों की कि हम हर क्षेत्र में पुरुषों से कहीं ज़्यादा आगे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो यहाँ भी हमारी भागीदारी बराबरी की होनी चाहिए ना। जब आप लोग इतने सारे लोग आए हैं तो महिलाओं की भी सहभागिता उतनी ही होनी चाहिए। और हमारे बाबूजी जिन्हें मेरे ख्याल से पुरानी पेंशन मिल रही है, वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग का तो दायित्व बनता है कि जितने भी NPS वाले हैं उनको एटलीस्ट यहाँ पर आज होना चाहिए। और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आज का कार्यक्रम थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया कि हम लोगों ने ब्लॉक में जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे बोला कि आप ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे अपने घर में या जहाँ भी हैं वहाँ पर ये प्रोग्राम संपादित करके उसके फोटोग्राफ भेजेंगे, वरना ये कार्यक्रम हमारा बहुत बड़े लेवल पर होता। यशवंतरी मंदिर प्रांगण में हमने पहले संदेश दिया था सबको कि वहाँ पर सबको एकत्रित होना है, लेकिन बाढ़ की वजह से, पानी भरने की वजह से हम लोग का कार्यक्रम यहाँ पर शिफ्ट हुआ। और मेरा सबसे यही निवेदन है कि जब भी अटेवा के कार्यक्रम होते हैं तो सबको थोड़ा सा समय निकालकर, अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर यहाँ पर प्रतिभागिता अवश्य करनी चाहिए और पुरानी पेंशन के लिए एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं अशोक कुमार, प्रांतीय संयुक्त सचिव सिंचाई विभाग बैंक स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में प्रांतीय संयुक्त सचिव हूँ। और जिलाध्यक्ष यहाँ पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद माननीय हरकिशोर तिवारी के नेतृत्व में जो गठन चल रहा है उसका जिलाध्यक्ष हूँ। और केवल जो हमारे विजय बंधु जी हैं उनके मात्र प्रेरणा, जो उनका जो है, 2 मांग है उनकी, एक हमारी OPS और दूसरी जो है निजीकरण। इन दोनों से प्रभावित होकर हम जो है पूरे तन मन और धन के साथ में जो है इनके साथ में हैं। और चूंकि आज उपवास का दिन है, इस उपवास में हम संकल्प के साथ में, इस संकल्प के साथ में हैं
कि हमारा संघर्ष करते रहेंगे सफलता तक। और हम जब तक उनके द्वारा कोई आह्वान होता है प्रांतीय नेतृत्व द्वारा, विजय बंधु जी द्वारा, तो मैं और मेरा पूरा संगठन प्रांत का तन मन धन से उनके साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। जिला संयोजक अटेवा पीलीभीत से हूँ। आज का कार्यक्रम सामूहिक उपवास पुरानी पेंशन लागू करने के लिए किया गया। सरकार पर दबाव बनाया गया है और ऐसा लगता है कि सरकार ये बिल्कुल भी शिक्षक और कर्मचारियों की सुन नहीं रही है। ये ऐसा दबाव बनाने के सरकार द्वारा बार बार प्रयास किया जाता है कि नौकरी करना भी आज के युग में कठिन होता जा रहा है। तो सरकार पर पुरानी पेंशन के लिए दबाव बनाने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया। उम्मीद है सरकार सुनेगी और जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल करेगी। जय युवा जय युवा। एक दिवस पर आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित रामा इंटर कॉलेज में हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला? यहाँ सारे लोग NMOPS अटेवा के कार्यक्रम सामूहिक उपवास में इकट्ठे हुए हैं। हम सब पुरानी पेंशन बहाली के लिए इकट्ठे हुए हैं। सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, तो हमें जो भी लोकतांत्रिक तरीके आते हैं वो सारे तरीके अपना रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम सारे लोग इकट्ठे हैं। सरकार को ये बताना चाहते हैं कि शिक्षक जिसे आज सब सम्मानित होना चाहिए था, प्रफुल्लित होना चाहिए था, अपने शिक्षकों या अपने शिष्यों के साथ होना चाहिए था, आज मजबूरी में उपवास करने के लिए मजबूर है। तो सरकार पर नैतिक दबाव बनाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम, पूरा उपवास का कार्यक्रम है। हम सब लोग शिक्षक दिवस पर उपवास कर रहे हैं। हमारा सहयोग हमारे कर्मचारी भी कर रहे हैं आज के दिन पर। राजकुमार पाठक, ये आयुष विभाग है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आयुर्वेदिक वो है जी। और आयुर्वेदिक कॉलेज यहीं पीलीभीत में मेरी पोस्टिंग है। हम लोग अटेवा के साथ में जुड़े हुए हैं पहले से ही, और पेंशन के लिए आज हम लोग एक दिन के उपवास पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और लड़ाई में बिल्कुल हम लोग तन मन धन से अटेवा के साथ में, और दिल्ली की भी उसमें हम लोग पूरी सहयोग करेंगे और हर जगह उपस्थित रहेंगे। और बस हमें पुरानी पेंशन चाहिए। पेंशन बहाली के को लेकर आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या नाम है और आपके क्या मुद्दे हैं? क्यों? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है और उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। और आज हमारा जो कार्यक्रम था कर्मचारियों शिक्षकों का, आज शिक्षक दिवस पर हम सभी कर्मचारियों ने उपवास रखा है। और उपवास रख के हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दे, नहीं तो आगे की लड़ाई बहुत घातक होगी। सारे कर्मचारी, पूरे प्रदेश के कर्मचारी एक होकर बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में करने जा रहे हैं। लोग यहाँ रामा इंटर कॉलेज में एकत्रित हुए हैं, किस लिए एकत्रित हुए हैं, क्या नाम है और पद क्या है? मेरा नाम रीना मिश्रा है। मैं अटेवा पीलीभीत में जिला मंत्री के पद पे हूँ, महिला प्रकोष्ठ में जी। हम लोग आज यहाँ शिक्षक दिवस के मौके पर, जब हम एक सम्मान का दिन होता है शिक्षकों के लिए, वर्ष में एक बार आता है और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस सरकार से कोई खुश नहीं है, ये हठधर्मी सरकार है, इससे कोई खुश नहीं है। और शिक्षक जो समाज की रीढ़ है, जो भविष्य निर्माता है, उसका भविष्य खुद ही अंधकार में है। और हमें अपनी आर्थिक आज़ादी चाहिए। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करें। सभी कर्मचारी, सभी सरकारी शिक्षक, सभी में रोष है और हम अपना हक है वो लेकर रहेंगे। सबसे करना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सारे जितने संगठन हैं वो एक उस पर आ जाओ, एक राय। बाकी अपने व्यक्तिगत जितने संगठन हैं, जिन संगठनों के जो मूल, जिस कर्मचारी संघ के जो मूल संगठन उनमें जो काम कर रहा है उसमें भी सहयोग करिए, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए सभी एकत्रित होकर, एकजुट होकर, एक साथ विजय बंधु के साथ रहिए। तो क्योंकि 4 बजे से ये कार्यक्रम प्रेक्षागृह में निर्धारित हो चुका है, हमारे सभी शिक्षक साथियों पर मैसेज भी आ चुके हैं। हाँ, तो हम इस कार्यक्रम को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि हमारी जिला संयोजिका रश्मि जी आ चुकी हैं। बरेली में बारिश हो रही थी, आपका फ़ोन आया था काफ़ी तेज़, तो थोड़ा देर हो गई। मैं चाहूँगा थोड़े से विचार महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आप अपने रख दें और फिर हमारे अध्यक्ष जी रश्मि जी। और कीमत नहीं पहचानता जो अपनी बात की, उस आदमी की बात की कीमत नहीं होती। क्या बात है। अगर हम अपनी कीमत पहचाननी है तो निश्चित ही हमें, बंधु जी भी कहते हैं ना, मैं अपने पुरानी पेंशन के मुद्दे के लिए निहार्थी स्वार्थी हूँ, मैं अपने स्वार्थ में हूँ, मुझे पुरानी पेंशन चाहिए। तो भैया इस मुद्दे पर सब एकत्रित रहें,
बंधु जी का साथ दें और इस कारवां को आगे बढ़ाएं। और हमें पूरी उम्मीद है, हमारा किसी भी सरकार से कोई द्वेष नहीं, बंधु जी भी कहते हैं, हमारा हर उस व्यक्ति से द्वेष है जो पुरानी पेंशन के विरोध में है। तो इसलिए हमें पुरानी पेंशन प्राप्त करनी है, तो सबको एकजुट रहना है। और चूँकि समय भी कम है और हम चाहेंगे हमारे अध्यक्ष जी अटेवा संगठन जिनके निर्देशन में चल रहा है धर्मेंद्र कुमार गंगवार जी, वो अपनी बात हम सबके सामने रखें और उसके बाद फिर पर आए सभी सम्मानित साथियों, सभी को नमस्कार। बहुत कम समय में बात खत्म करनी है, इसलिए बहुत मूल बात से ही शुरू करता हूँ कि अभी तक जो लड़ाइयाँ होती थीं वो सरकारें भी थोड़ी अलग तरीके की होती थी और कर्मचारी भी थोड़े अलग तरीके के होते थे। यह मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मूल बात यह है कि सरकारें नफा नुकसान देखती हैं, कर्मचारियों और अध्यापकों की जो वर्थ थी वो हमने खो दी, हमारी जो कीमत थी वो हमने खो दी है। सरकारों को पता था कि कर्मचारी और शिक्षक अगर कभी हमारे खिलाफ हो गए तो वह सरकार दोबारा आती नहीं थी। बाबूजी बैठे हैं, उनको पता है कि सारी सरकारें इस बात से भयभीत रहती थीं। केवल ऐसा नहीं था कि वो उनकी इतनी संख्या होती थी, संख्या भी ज़्यादा होती थी और संख्या के अलावा समाज पर उनका असर ज़्यादा होता था। अध्यापकों का तो होता ही था, कर्मचारियों का भी होता था। वो अपनी बात कह लेते थे, बता लेते थे और लोगों को पता था कि अगर ये खिलाफ हो गए, सरकारों को पता था कि तो हमारी सरकार दोबारा आती नहीं। और इतनी उम्र में मैंने कई बार देखा है कि कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकारें गायब हो गई, लेकिन वो कीमत हमने अपनी खो दी। क्यों, कैसे खोई है? हम जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं और तमाम बार तो धर्म बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे 4.5 साल वो सरकारें ऐसे काम करती रहेंगी जो आपके हित के नहीं हैं। आप गिड़गिड़ाते रहोगे, मांगते रहोगे, आप लाठियां खाते रहोगे और आखिर के 6 महीने में वो आपको बताएंगी कि आपका धर्म संकट में है, आप फटाफट इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो सब कुछ डूब जाएगा और बस इकट्ठे हो जाओ, सब चीजें। वर्थ हमने खोई इस आधार पे है। फिर कोई कहेगा कि देखो हम तुम्हारी जाति के आदमी हैं, हम आ गए, अब आप हमारे साथ आओ और ये सब बातें छोड़ो, पुरानी बातें भूल जाओ, अपना हित भूल जाओ। गोस्वामी तुलसीदास कह गए थे कि हित अनहित पशु पक्षी जाने। हम तो उससे भी गिरे हो गए हैं, हम तो उससे भी गिरे हो गए हैं कि हित अनहित भी अपना नहीं समझ रहे हैं कि कहाँ है। उपराष्ट्रपति समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, बड़े बड़े लॉयर थे और हमारे पेंशन का मुद्दा राज्यसभा में जब उठा तो खिलखिला के हंसते थे। अब पूरा समाज उन पर हंस रहा है कि वो कांग्रेस वाली विधायकी के पेंशन मांगने गए जिसके लोगों को प्रताड़ित करते थे वहां राज्यसभा में खड़े होकर या बैठ के, उसकी पेंशन मांगने गए हैं। तो बात यह है कि कर्मचारियों से बार बार कहता हूं, जहां कहीं भी होता हूं, हर बार ये कहता हूं कि मूल मुद्दा नैतिकता से सरकारें नहीं चलती। सरकारें आपके वोट से चलती हैं, आपके प्रभाव से चलती हैं। और ये कहा जाता है कि शिक्षक जब अपनी बात कहता है तो जमाना सुनता है, समाज सुनता है। हम अपनी कीमत खो रहे हैं। हम सबसे फिर से यही अनुरोध करते हैं कि आदरणीय विजय कुमार बंधु जी जो इस कार्यक्रम को जो इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं, और ये सब पड़ाव हैं बीच बीच में, लोकतांत्रिक तरीके हैं, कभी उपवास के, कभी प्रदर्शन के, कभी इकट्ठे होने के, कभी आंदोलन रैली, ये सब वो उसी के पड़ाव हैं। तो उनके हर पड़ाव को हम सफल बनाएं और असली बात यह है अपनी कीमत समझें और सरकारों को बताएं कि अगर हम सरकारें बनवाते हैं तो हम सरकारें गिरा भी सकते हैं। जिस दिन हमने ये बता दिया पुरानी पेंशन और वो सारे मुद्दे उसी दिन बहाल हो जाएंगे जो हम मानते हैं। धन्यवाद। जय युवा, जय जय। में सभी बुद्धिजीवी लोग और महिलाएं आ रही हैं। कुछ बात वाली तो कार्यक्रम समाप्ति की ओर ही है लगभग, कोई बात नहीं। और मेरी बात पेंशन का महत्व तो सभी लोगों ने बताया, संगठन में एकत्रित रहना भी जरूरी है, लेकिन आगामी कार्यक्रम हमारे 2 अभी हैं। 2 कार्यक्रम अभी आगामी आने वाले हैं। एक 2 अक्टूबर को नरेंद्र जी जिसमें ट्विटर के माध्यम से हमको अपनी पुरानी पेंशन की बात कहनी है और आप लोग ग्रुप से जुड़े रहिए। ट्विटर पे क्या आपको पोस्ट करनी है, क्या नहीं करनी है, वो आपको ग्रुप के माध्यम से पता चलती है। फिर एक विशाल कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित है 25 नवंबर,
और मुझे याद है कि जब मैं शुरू में ही जिला संयोजक बना था अगस्त 2023 में, तो 10 अक्टूबर है 1 अक्टूबर 2023 रामलीला मैदान में पीलीभीत प्रॉपर से हमारे धर्मपाल भाई बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी, इनके द्वारा 2 बसें की गई। और मेरे ख्याल से हमारी और इनकी पहली मुलाकात थी जब हमने इनसे निवेदन किया, बोले भाई हम तैयार हैं पुरानी पेंशन के लिए, हम सब तैयार हैं और हमारी 2 बसें जाएंगी। बहुत खुशी हुई। इसी क्रम में हमने पूरनपुर वालों से बात की। उस टाइम हमारी वहाँ पर कोई भी इकाई भी गठित नहीं थी, वहाँ से 2 बसें गई और बीसलपुर में भी इकाई गठित नहीं थी, तब भी वहाँ से 3 बसें गई। और बाकी सब लोग मैं समझता हूँ कि 100 से ऊपर हम लोग रेलगाड़ी के द्वारा या अपने स्वयं के वाहनों के द्वारा गए। तो अब 25 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को जो पिछला रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमें वहाँ पर पहुँचना है। माध्यम चाहे आपका कोई भी हो, चाहे आप बस से जाएं, चाहे रेल से जाएं, चाहे अपने उससे जाएं, पर जाना ज़रूर है सभी को। और जो भी जाए वो हमें पहले से सूचित कर देगा, उसकी जो वो कार्रवाई होगी, जो भी उसका कार्यक्रम बनेगा पहले से सूचित किया जाएगा। और